क्या होता है बेटा, कभी कभी राष्ट्रपति यहाँ पे संवैधानिक तंत्र की जो विफल हो जाता है, हमने कहा वित्तीय आपात और राष्ट्रीय आपात और संवैधानिक तंत्र की विफलता, 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति के पास जो शक्ति है वो राष्ट्रपति को निरंकुश बनाता है। क्यों? क्योंकि पूरी शक्ति किसके पास आ जाती है? राष्ट्रपति के पास पूरी शक्ति आ जाती है और राष्ट्रपति पूरा शासन चलाता है, तो पूरे व्यक्ति की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास आ जाएगा, तो तानाशाह हो जाएगा कि नहीं। इसलिए जो आपातकालीन होती है वो हमेशा लोकतंत्र के विरोधी होती है। लोकतंत्र जनता को अधिकार देती है, जबकि आपातकालीन जनता के अधिकारों को छीन लेती है। क्या करती है? जनता के अधिकार को क्या करती है? छीन कर एक व्यक्ति को दे देती है। और वह व्यक्ति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और उसी प्रकार से मैंने कल राष्ट्रीय आपात पढ़ाया। क्या पढ़ाया मैंने? कल राष्ट्रीय आपात पढ़ाया, अनुच्छेद 352 पढ़ाया। और उस अनुच्छेद 352 में मैंने राष्ट्रीय आपात बता दिया कि अगर बाह्य आक्रमण होता है और अगर सशस्त्र विद्रोह होता है तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा क्या करता है? कर देता है। और यदि उसको आशंका होता है कि बाहरी आक्रमण होना है, सशस्त्र विद्रोह होना है, तो वो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर देता है। या आंतरिक अशांति होता है तो पहले 1978 से पहले सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग किया गया था। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा सशस्त्र विद्रोह का प्रयोग किया गया आंतरिक अशांति के स्थान। कल एक बात वहां पे कंफ्यूजन वाला था, वित्तीय आपात जो है मैक्सिमम, राष्ट्रीय आपात जो है मैक्सिमम 1 साल तक बढ़ाया जाता है। कितना? कल हो सकता है 3 साल लिख दिए होंगे, लेकिन मैक्सिमम कितना? 6 महीना करके कितने? 1 साल तक बढ़ाया जाता है। कितना? 1 साल तक बढ़ाया जाता है। तो उसको संशोधन कर लेना कि जो राष्ट्रीय आपात है, संवैधानिक तंत्र की विफलता, राष्ट्रीय आपात है जो बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह की आशंका के वजह से लगता है। अनुच्छेद 352 के तहत वो 6 महीना तक, अगर एक बार लागू हो गया तो 6 महीना तक लागू होगा और उसके बाद अगर बढ़ाया जा सकता है तो 6 महीना करके मैक्सिमम कितने वर्ष तक बढ़ाया जाता है? 1 वर्ष तक बढ़ाया जाता है। दूसरा जो आपातकालीन शक्तियां हैं वो संवैधानिक तंत्र की विफलता, संवैधानिक तंत्र की विफलता है। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि कोई राज्य क्षेत्र में कोई राज्य संविधान के अनुसार काम नहीं कर रहा है या कोई राज्य क्षेत्र संविधान के अनुसार काम नहीं कर रहा है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत वहां पे मानता है कि संवैधानिक तंत्र वहां विफल हो गया है, वहां पे क्या लगा देगा? राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन। यहाँ पे क्या लग जाएगा? राष्ट्रपति शासन। क्या लगेगा? राष्ट्रपति शासन लगेगा। लिखते जाओ, राष्ट्रपति शासन लगेगा। और राष्ट्रपति जो शासन लगेगा वो किस आधार पर लगेगा? वो राज्यों के संवैधानिक तंत्र की विफलता पे, राज्यों के संवैधानिक तंत्र व्यवस्था की विफलता पर, अगर राष्ट्रपति को लगता है कि कोई राज्य या कोई राज्य क्षेत्र संविधान के अनुसार काम नहीं कर रहा है तो वहां पे राष्ट्रपति शासन लगना अनिवार्य है, तो इस आधार पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लगा देगा, उस राज्य में लगा देगा। अब देखो, राष्ट्रपति शासन उद्घोषणा
लिखो, राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा, शांत हो जाओ, राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा राष्ट्रपति शासन की घोषणा संबंधी प्रस्ताव दोनों सदनों से, संबंधी प्रस्ताव दोनों सदनों से, दोनों सदनों से 1 माह के अंदर, मतलब 30 दिन के अंदर पारित कराना पड़ेगा। 60 दिन लिखना, 30 दिन नहीं, 60 दिन, 2 माह हो जाएगा, सॉरी 2 माह, 60 दिन के अंदर क्या करना पड़ेगा, अंदर पारित कराना पड़ेगा साधारण बहुमत से, पारित कराना पड़ेगा, पारित कराना पड़ेगा साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से। 50% प्लस जो साधारण बहुमत होती है, साधारण बहुमत क्या होती है, कुल मतों का 50%, साधारण मतलब कुल मतों का 50% प्लस, 50% प्लस 1 या प्लस कर सकते हैं, वो साधारण बहुमत होता है। अगर 2 महीना के अंदर दोनों सदनों से, दोनों सदन माने लोकसभा और राज्यसभा, 60 दिन के अंदर उसको पारित कराना पड़ेगा, 60 दिन के अंदर उसको क्या कराना पड़ेगा, पारित कराना पड़ेगा। अगर नहीं पारित हो पाता है तो ये स्वतः क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। लिखें, अगर नहीं पारित होता है, अगर नहीं पारित होता है, अगर नहीं पारित होता है तो स्वतः रद्द हो जाएगा, स्वतः रद्द हो जाएगा। शांत हो जाओ, रद्द हो जाएगा, ठीक है। ये स्वतः क्या हो जाएगा, और इस समय पूरी तरह से शासन राज्यों का किसके अंदर हो जाएगा, राष्ट्रपति के। तो राष्ट्रपति शासन लगने पर राज्यों का पूरी शासन जिस राज्य में लगा वो किसके नियंत्रण में हो जाएगा, राज्यों का पूरी शासन, संपूर्ण शासन व्यवस्था राष्ट्रपति के नियंत्रण में हो जाएगी, राष्ट्रपति के नियंत्रण में हो जाएगी। राष्ट्रपति के नियंत्रण में हो जाएगी। और राज्य का जो प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है। कौन होता है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्य होता है, तो राज्यपाल होता है। कौन होता है, तो राज्यपाल इसके नियंत्रण में राष्ट्रपति के, यहां पे राष्ट्रपति राज्यपाल के माध्यम से राज्यों का शासन चलाएगा, राज्यों का या राज्यों पर नियंत्रण रखेगा, राज्यों पर नियंत्रण रखेगा। किस पे नियंत्रण रखेगा, राज्यों पर राष्ट्रपति राज्यपाल के माध्यम से राज्यों पर नियंत्रण रखेगा। क्या रखेगा,
लेकिन विशेष बात यहां पे ये हो जाता है कि इसमें राष्ट्रपति शासन संवैधानिक तंत्र की विफलता पर जो राष्ट्रपति शासन लगता है अनुच्छेद 356 के तहत, इसमें यह चीज होता है कि इसमें किसी प्रकार का मौलिक अधिकार निलंबन नहीं होता। इसमें किसी प्रकार का मौलिक अधिकार तुम पीछे जाओ, कसेरा चलो पीछे, चलो पीछे। किसी प्रकार का मौलिक अधिकार निलंबन नहीं होगा। सभी मौलिक अधिकार सभी व्यक्ति को मिलेगा। अनुच्छेद 352 के तहत जो राष्ट्रीय आपात लागू हुआ था, उसमें 2021 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार क्या कर दिए गए थे? छीन लिए गए थे, निलंबित कर दिए गए थे। व्यक्ति को मिलेगा नहीं। लेकिन इसमें किसी की मौलिक अधिकार छीना नहीं जाएगा, किसी की मौलिक अधिकार छीना नहीं जाएगा। समझ गए इसमें अंतर? राष्ट्रपति अगर शासन लागू हो गया, संवैधानिक तंत्र के राज्य की अगर संवैधानिक तंत्र की विफलता होती है, राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, तो उसमें किसी की मौलिक अधिकार छीना नहीं जाएगा, बल्कि राष्ट्रीय आपात के समय उसकी मौलिक अधिकार को निलंबित कर दिया जाता है, केवल अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। लेकिन इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं। लिखो, लेकिन राज्य सूची पर लिखो इसमें, लेकिन राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार, लेकिन राज्य सूची पर, लेकिन राज्य सूची पर लेकिन राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद को होगा। किसको होगा? संसद को होगा। संसद को मिलेगा। किसको मिलेगा? अब देखो इसमें क्या हो गया। अब ये 2 महीना के अंदर किसको पास कराना पड़ेगा, इसकी अवधि अधिकतम 3 साल तक होती है। क्या लिखोगे? इसकी अवधि, इस संवैधानिक तंत्र की विफलता के बाद इसकी अवधि कितने साल के लिए होगी? अधिकतम 3 साल तक। अधिकतम 3 साल तक। 3 साल तक लागू हो सकता है। क्या हो सकता है? लागू हो सकता है। अधिकतम कितने वर्ष तक लागू हो सकता है? 3 वर्ष तक लागू हो सकता है। जबकि वित्तीय आपात तुम भी पीछे जाओ, तुम भी पीछे जाओ, चलो। अब तुम भी हीरो, चलो। तुम इधर आओ, तुम इधर आओ। पहली बार आया ना स्कूल? यहीं बैठो, तो यहीं बैठो सामने, तुम पीछे जाओ। ठीक है। अधिकतम अवधि देखिए, जो राष्ट्रीय आपात लागू हुआ उसकी अधिकतम अवधि कितने वर्ष तक हो सकता है? कितने वर्ष तक? नहीं, वित्तीय वो राष्ट्रीय आपात 1 वर्ष तक हो सकता है, वहां संशोधन कर लेना। लेकिन संवैधानिक तंत्र की विफलता के अनुसार अगर राष्ट्रपति शासन लगता है, अनुच्छेद 356 के तहत उसकी अधिकतम अवधि कितने साल तक होगी? 3 साल तक होगी।
2 महीना के अंदर पास कराना पड़ेगा। 2 महीना के अंदर क्या कराना पड़ेगा? पास कराना पड़ेगा, पास कराना पड़ेगा। सबसे अधिक बार लिखो इसमें, सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ उत्तर प्रदेश में। यहां लिखना, सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लागू होगा, शासन लागू हुआ। हाँ क्या हुआ हीरो? लागू हुआ यूपी में। कहां पे? यूपी में 11 बार। कितने बार? 11 बार। कितने बार? 11 बार। और सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति शासन रहा पंजाब, पेप्सू में, पंजाब में। कहां थे? पंजाब में सबसे अधिक लंबे समय तक कहां रहा? पंजाब में। लेकिन सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन कहां लागू हुआ? समय और बार में अंतर, कितने टाइम से लगा? तो सबसे ज्यादा टाइम राष्ट्रपति शासन यूपी में लगा और सबसे कम, सबसे लंबा समय तक कहां रहा? पंजाब। अंतर समझ में आया क्या होता है? आज लगा 1 महीना बाद टूट गया, लेकिन जो कंटिन्यू वर्षों तक रहा तो सबसे ज्यादा कहां रहा? पंजाब में रहा। सबसे ज्यादा कहां रहा? पंजाब में रहा। आ जाओ, 2 मिनट के लिए बना लेगा। हाँ ऐसे पूरा घूम रहे। क्या हुआ? लिखो, सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा उत्तर प्रदेश में। सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन कहां लगा? उत्तर प्रदेश में। लेकिन संवैधानिक तंत्र की विफलता का सबसे लंबे समय तक जो राष्ट्रपति शासन रहा वो पंजाब में रहा, पेप्सू में। कहां रहा? पंजाब में रहा। कहां रहा? पंजाब में रहा। 19 और उसके बाद जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो संवैधानिक तंत्र की विफलता, अर्थात राष्ट्रपति को यह मालूम हो जाता है कि इसमें ज्यादा राज्य की जो संवैधानिक तंत्र है वो विफल हो चुका है, इसमें राज्य चला नहीं पाएगी, तो अब राष्ट्रपति अपने क्या कर लेगा? नियंत्रण में ले लेगा। क्या कर लेगा? नियंत्रण मिलेगा और राज्यपाल के माध्यम से राज्यों का क्या करेगा? शासन चलाएगा। राज्यपाल के माध्यम से राज्यों का क्या चलाएगा? शासन चलाएगा। और ये जो राष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति शासन लगाता है संवैधानिक तंत्र की विफलता के अनुसार अनुच्छेद 356 के तहत उसको 2 माह के अंदर, उसको 2 माह के अंदर क्या 60 दिन के अंदर साधारण बहुमत द्वारा लोकसभा और राज्यसभा अर्थात संसद के दोनों सदनों से क्या कराना पड़ेगा? पारित कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा? पारित कराना पड़ेगा। और उसके बाद, लेकिन यहाँ पे जान लेना कि इसमें किसी प्रकार की मौलिक अधिकार निलंबन नहीं होगा, किसी प्रकार की मौलिक अधिकार छीना नहीं जाएगा। जिस प्रकार के राष्ट्रीय आपात में 352 के तहत 20 और 21 छोड़कर, अनुच्छेद 20 और 21 छोड़कर सभी मौलिक अधिकार को निलंबन कर दिया गया था, व्यक्ति को नहीं मिलेगा उस समय जब राष्ट्रीय आपात घोषित होगा। लेकिन ऐसा अनुच्छेद 356 संवैधानिक तंत्र की विफलता, राष्ट्रपति के शासन के समय ये इस तरह की प्रावधान नहीं है। सभी को मौलिक अधिकार जैसा था वैसे रहेगा, सभी को मौलिक अधिकार जैसा था वैसे रहेगा। और साथ साथ में ध्यान देना कि सबसे अधिक बार जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन कहां लागू हुआ? उत्तर प्रदेश में लागू हुआ। उसके बाद सबसे लंबे समय तक जो राष्ट्रपति शासन रहा वो पंजाब में रहा। कहां रहा? पंजाब। ये बात लिखो, सबसे लंबे समय तक, लिखो, सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन रहा। गजब है यार, मूर्ख हो तुम सब एकदम से।
सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन रहा पंजाब में। कहां रहा? पंजाब। टेप्सू भी कर सकते हैं उसको। कहां पे रहा? पंजाब में रहा। लिखो, सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन रहा उत्तर प्रदेश में। सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन रहा उत्तर प्रदेश में। सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ अधिक बार राष्ट्रपति शासन रहा यूपी में। कितने बार? 11 बार। कहां रहा? 11 बार। ठीक है। अब देखो, एक शब्द पूछा गया है, ये बहुत बार पूछा गया, इसलिए आप इसको नई नई चीजें नोट करते रहो, कहां कहां आता रहता है। मैं क्वेश्चन भी देखता रहता हूं, इसीलिए तुम सबको एक भी बात बता दे रहा हूं। एक है राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार के संबंध में बताते हैं कौन? के.एम. नाम्बियार ने, के.एम. नाम्बियार लिखते हैं, के.एम. नाम्बियार। के.एम. नाम्बियार कहते हैं क्या? उनका स्टेटमेंट है, कहते हैं कि लिखो, राष्ट्रपति की आपातकालीन अधिकार राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। संविधान के साथ धोखा है। ये स्टेटमेंट रख लेना। के.एम. नाम्बियार ने बोला, के.एम. नाम्बियार साहब ने बोले, राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार राष्ट्र के साथ क्या है? धोखा है। संविधान के साथ क्या है? धोखा। कौन बोला? के.एम. नाम्बियार ने बोला। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक किसी को समझने में? पहला नंबर ये जान लेना कि राष्ट्रपति जो शासन लगता है राज्यों में, किसके अनुसार लगता है? संवैधानिक तंत्र के विफल। मतलब जो राज्य संविधान के क्षेत्र के अनुसार काम नहीं कर रहा है, लग रहा है कि वो जो है, जैसे अभी पश्चिम बंगाल है, मान लो आतंक फैल रहा है, राष्ट्रपति अगर ऐसा लगे कि अब हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे कंट्रोल में राज्य, मतलब हमारे कंट्रोल में, राष्ट्रपति के कंट्रोल में तो है, राष्ट्रपति के कंट्रोल में है, लेकिन जो राज्य की मुखिया है उसके कंट्रोल में नहीं है, वो तानाशाही बन गई। तानाशाही बन गई, मुख्यमंत्री जो है तानाशाही बन गई है। वहां अराजकता है, मार झगड़ा काट पूरी तरह से फैला हुआ है। समझ रहे हैं ना? पूरी तरह से विद्रोह फैला हुआ है, पूरी तरह से जितने हैं, मतलब पूरी तरह से असफल है। वो शासन प्रशासन सही नहीं चला पा रहे हैं। तो उसी समय राष्ट्रपति को लगेगा कि नहीं, यहाँ अब इस राज्य का शासन अपने नियंत्रण में लेना है, तो वो मान लेगा कि उस राज्य के जो मुखिया हैं
वहां संवैधानिक तंत्र चलाने में सफल नहीं है, के अनुसार शासन चलाने में सफल नहीं है, इसलिए संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाएगी वहां पे, या उसके किसी राज्य क्षेत्र में, तो पूरी तरह से राष्ट्रपति शासन क्या करे, राष्ट्रपति अपने। इसीलिए बार बार में बंगाल में जब आंदोलन दंगा उंगा होता है या किसी प्रकार की मुद्दा उठती है, जैसे चुनाव के समय को मारा जाता है, तो लगता नहीं कि वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाइए, क्या लगाइए। इसका मतलब है कि वहां संविधान के अनुसार वह राज्य जो है कानून का पालन नहीं कर रही, वह राज्य कानून का पालन, संविधान की संवैधानिक तंत्र की जो संवैधानिक की व्यवस्था है वो पूरी तरह से असफल हो गई। क्या हो गई है? तो राष्ट्रपति को अगर ऐसा आभास होगा तो राष्ट्रपति अपने नियंत्रण में रख लेगा उसका राज्य अधिकार, क्या कर लेगा, शासन प्रशासन पूरी तरह से क्या कर लेगा, अपने नियंत्रण में कर लेगा। और वहां के राज्य का को संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है। क्या करेगा, राज्यपाल होगा और राज्यपाल के माध्यम से उस राज्य का शासन प्रशासन चलाएगा। मुख्यमंत्री का अधिकार छीन लेगा, उस राज्य का शासन प्रशासन को चलाएगा राज्यपाल। किसके अधीन, राष्ट्रपति के अधीन। किसके अधीन, राष्ट्रपति के अधीन। और यही बार हुआ। लेकिन राज्यपाल एक है जो संसद के दोनों सदनों से 2 माह के अंदर पास कराना पड़ेगा, अर्थात 60 दिन के अंदर उसको दोनों सदनों से पारित कराना पड़ेगा। और पारित कराकर उसके बाद वहां पे क्या हो जाएगा, अधिकतम अवधि कितने वर्ष तक रह सकता है, 3 वर्ष तक रह सकता है। कितने वर्ष तक, 3 वर्ष तक रहता है। और सबसे पहले जो राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगा, तो सबसे पहले लगा पंजाब के पेप्सू में, पंजाब से, और बहुत लंबे समय तक चला। और सबसे अधिक बार जो संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगा, वो सबसे अधिक बार उत्तर प्रदेश में लगा। कहाँ लगा, उत्तर प्रदेश में। और के.एम. नाम्बियार कहते हैं इस आपात संवैधानिक तंत्र की विफलता पर के.एम. नाम्बियार कहते हैं कि जो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं वो संविधान के साथ क्या है, धोखा है। क्या है वो, धोखा है। ये स्टेटमेंट पूछा हुआ है। इसीलिए क्यों ये धोखा है, क्योंकि पूरी शक्ति किसके पास आ जाती है, एक व्यक्ति के पास आ जाती है। किसके पास आ जाती है, एक व्यक्ति होता है। जब एक व्यक्ति के पास पूरी शक्ति आ जाएगी तो तानाशाह बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, तानाशाह बन जाएगी नहीं। और ये तानाशाही वाला शासन एक लोकतंत्र का शासन है, एक लोकतंत्र का शासन है जिसमें तानाशाही। इसलिए लेकिन कभी कभी राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां की व्यवस्था की गई है, और नहीं तो कि राष्ट्र की एकता अखंडता भी टूट जाएगी। ठीक है, चलिए मध्य प्रदेश का